आज हम लोग जा रहे हैं एम्बियंस मॉल घूमने, ऐसी जगह जो इंडिया में एग्जिस्ट भी करती है, ये हमें नहीं पता था, लेकिन आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। सो हम लोग उसके लिए मेट्रो से जाना होता है, तो हम लोग मेट्रो से गए। फिर रास्ते में ऑटो लेना होता है, और नॉर्मली फिर हम लोगों को पूरे रास्ते में ना सबसे ज़्यादा मज़ा तो इस टनल में आया, क्योंकि ये ना 5 मिनट का टनल था जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। कितना मस्त था, हमें उसमें मज़ा आया। उसके बाद फिर हम लोग अपनी जगह पे पहुंच गए, जिसका नाम है द लीला एम्बियंस मॉल गुरुग्राम। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको गेट नंबर 1 से एंट्री लेनी है और अंदर जाके आपको एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा जो आपकी पूरे दिल को छू लेगा। और उसके बाद आपको जाना है 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर के जाने के लिए आपको लेनी होगी लिफ़्ट। तो लिफ़्ट के लिए पहले आपको जाना होगा 1st फ्लोर पे, क्योंकि 1st फ्लोर से ही लिफ़्ट मिलती है। तो पहले 1st फ्लोर पे जाएंगे एंड देन उसके बाद लिफ़्ट मिलेगी आपको। 1st फ्लोर पे जाते ही जाते आपको ऐसे 7 अजूबे देखने को मिलेंगे जो आपका दिल छू लेंगे। और उसके बाद 1st फ्लोर की जो लिफ़्ट होगी जो आपको 3rd फ्लोर तक लेके जाएगी, वो लिफ़्ट भी आपका दिल छू लेगी। मेरा तो उसने दिल फेफड़ा सब कुछ छू लिया था, क्योंकि इसको देख के डर भी लग रहा था और बहुत मज़ा भी आ रहा था। लिफ्ट से निकलने के बाद ज़्यादा कष्ट नहीं करना, अपने पैरों को बोलिए थोड़ी देर चल ले और फिर आपको मिलेगा देखने को जन्नत। आपको जाना है लेफ़्ट साइड पे, और फिर ये आपका इंतज़ार कर रही होगी। इसको देख के आपका सब कुछ खिल उठेगा, चाहे वो आपका फेस हो, दांत हो या कुछ भी हो, सब कुछ खिल उठेगा। अंदर का नज़ारा देख के आप लोग भी कहेंगे ये दिल्ली है, लगता तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको वहाँ जाके काउंटर पे एक कार्ड बनवाना होगा जो सब कुछ पे करेगा। वो कार्ड आपको नॉर्मली अलग अलग प्राइसेस पे मिल जाएगा, जो आपको काउंटर पर मिल जाती है। आप उस प्राइसेस के हिसाब से अपना कार्ड बनवा सकते हैं एंड देन फिर आप जो चाहे वो गेम यूज़ कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला गेम था ये वाटर फाइटर, जो मैंने और चारू ने एक साथ खेला था। पहले तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था इसमें करना क्या है, एंड देन फिर जो अपने आप स्टार्ट हुआ तब मज़ा ही मज़ा आया। दोनों ने एकदम चैन से खेला, मज़ा तो अलग ही आ रहा था, एक अलग ही लेवल की हैप्पीनेस और सब कुछ मिल रहा था, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने वाटर फाइट गेम खेला था। देन फिर हमारे बाद थी दीदियों की बारी, तो इन लोगों ने खेला ये वाला गेम जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बॉल पास करनी होती है। इसे एयर एफेक्स बोला था इस गेम का नाम। तो उसको बहुत मस्त तरीके से मेरी दोनों दीदियों ने खेला, जिसमें लड़ाई भी हो रही थी, क्योंकि ये बॉल अपनी पसंद से जा रही होती है, क्योंकि इसके नीचे मैग्नेट लगी थी, इस वजह से ही अपनी पसंद से भी जाती है और कुछ तो मारना भी पड़ता है। तो जितने जल्दी जिसके गोल्स होते जाएंगे उतनी जल्दी वो गेम हारता जाएगा। और फिर हम लोगों ने खेला ये वाला गेम, जिसमें गेम खेलने के बाद भी इन लोगों को मज़ा आ रहा था गाड़ी में बैठने पे, जिस पे जीहन ने बोला मेरे को उसको दोबारा खेलना है, लेकिन दीदी ने मना कर दिया। फिर मैंने वो वाला गेम रिटर्न बैक में खेला, जिसमें बहुत मज़ा आया। इसमें जो गाड़ी चलाने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत मस्त होता है। उसके बाद हम लोगों ने खेला ये बॉलिंग वाला गेम, जिसमें लगातार लंबे हाथ वाली जीहन लगी पड़ी थी। फिर मेरी बारी आई, मेरे को तो 4-6 पॉइंट्स मिल गए थे। चारों के एक भी पॉइंट्स नहीं जा रहे थे, बिकॉज वो छोटी पड़ रही थी, तो उसे उचक उचक के बॉल मारनी पड़ रही थी। और हम तीनों ने बहुत ही मस्त तरीके से पॉइंट्स जीते थे, जिसमें हमारे 150 पॉइंट्स हुए थे। देन फिर हम लोगों ने ये वाला गेम खेला, जिसमें हमें एक बूढ़ी के बाल वाले बच्चे को मारना था बॉल से। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 बॉल्स मिलने वाली थी, लेकिन हम चारों ने ये वाला गेम ट्राई किया था। चारों ने इस बुढ़ी के बाल वाले को बहुत मारा, लेकिन वो फिर भी नहीं हारा। हम लोगों को बॉल छोड़नी पड़ गई। हम चारों में से किसी का निशाना भी इतना अच्छा नहीं था कि किसी का फ़ायदा पड़ जाए, लेकिन एंड में जब बॉल ख़त्म हो गई तब सबकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि हे भगवान क्या हो गया। दीदी भी लाइक बेटा ख़त्म हो गई है, बाकी के पैसे मैं नहीं देने वाली थी। एंड देन फिर जीहुन और दीदी ने एक साथ ये वाला VR वाला गेम ट्राई किया, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, कुर्सी पे लेट के अपनी कमरों को सीधा करना है और जो भी चल रहा है उसके हिसाब से आपको श्रिंक किया जाएगा, चेयर पे बैठाए बैठाए, और आपको पूरा एक्सपीरियंस आएगा जैसे आप स्क्रीन के अंदर घुस के वो राइड ले रहे हैं। इसमें मेरी दोनों बहनें इतना डर रही थी, डरना तो छोड़ो, सबसे ज़्यादा तो हवा और आवाज़ इन लोगों के कानों में चुभ रही थी। रोते गाते मेरी जीहुन ने अपनी ये राइड पूरी करी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें ही हो रही थी, आँखों के लिए भी और कानों के लिए भी। आते जाते दीदी लग रही है। फिर क्या था, पूरी राइड ख़त्म होने के बाद दोनों एक दूसरे को पकड़ के कह रहे तुम ठीक हो? हाँ ठीक है, तो फिर चलते हैं। राइड पे सबसे ज़्यादा मज़े ना, डर के सबसे ज़्यादा मज़े मेरी बहन ने ही लिए हैं। इतने ज़्यादा मज़े, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि सच में इन्हें प्लेन में बैठा दिया गया हो, क्योंकि इस जो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं उनमें से इन लोगों को प्लेन वाला ही पसंद आया था। सबसे ज़्यादा लोग पुराने किले वाला ले रहे थे, नहीं, इन लोगों को प्लेन वाला लेना था। फिर बच्चों वाला गेम खेलोगे तो बच्चों की तरह हंसो ना, नहीं, इन्हें डरना था। फिर इन दोनों के गेम के बाद मैंने यूज़ किया ये क्रेन वाला गेम, लेकिन ये शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कुछ आता ही नहीं हो,
इन लोगों ने शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। मेरा रिएक्शन वाओ व्हाट इज़ दिस। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई दैट्स और ऐसे अलग अलग मूवीज़ के साथ। एंड देन फिर हम लोग नीचे आ गए। फिर नीचे पूरा मज़ा लेने के बाद खाना पीना खाने के बाद हम लोग आ गए मॉल से बाहर। रास्ते में दीदी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि कब वो दिन आएगा जब हम लोग भी इस मॉल से सामान खरीदेंगे। तब मैंने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, सामान उठाना है, प्राइस पूछना है, जब वो प्राइस बोल दे उसके बाद बोलना वाओ कितना महंगा और फिर रख देना वापस, बस होगी ख़रीदारी। और फिर हम लोग नीचे आए बल्ले बल्ले बोलते हुए। एंड देन फिर बाय बाय द मॉल करने में बड़े बुरे लग रहे थे क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था। अंदर कर रहे थे कि अंदर ही बैठ जाए। सबसे ज़्यादा गुस्सा ना मेरे को एक चीज़ सोचने पे आई कि किसी ने हमारी जो क्रेन वाली वो होती है वीडियो वो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि हम लोग बैठे थे किसी ने बनाई ही नहीं वीडियो। फिर क्या था, हंसते गाते मेट्रो में मस्ती करते हुए हम लोग आ गए घर। और फिर इसी के साथ ब्लॉग ओवर, बाय बाय। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बाजी कदे हंस भी लिया करो।